जय हिंद बच्चों। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टेट्स के बारे में और उनका रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, किस डेट या किस साल में हुआ, किस स्टेट से कार्व आउट करके या काट के उन्हें बनाया गया, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज इंडियन स्टेट्स कार्व्ड आउट ऑफ अदर स्टेट्स, यानी कि वो इंडियन स्टेट्स जो दूसरे स्टेट्स या दूसरे राज्यों में से कार्व आउट करके उनमें से हटा के बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले ये जितने भी मैं डेटा लेकर आई हूँ सारा क्रोनोलॉजिकल डेटा है, यानी कि जो सबसे पहले बना वो सबसे शुरू में। ठीक है, सो इंडियन स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं जो किसी दूसरे स्टेट से कार्व आउट करके या काट के बनाए गए हैं, तो उनमें सबसे पहले देखने को मिलता है बच्चों आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को कार्व आउट किया गया था मद्रास स्टेट में से। ठीक है, इसी के साथ आंध्र प्रदेश का जो स्टेट डे है वो मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, है ना। ये किस वर्ष हुआ था, तो 1953 को मद्रास स्टेट में से काट के आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया था। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये पहला राज्य बना जो भाषा के आधार पर बनाया गया था, क्योंकि इसके पहले जितनी भी कमिटीज़ थी उन्होंने मेजरली मना किया था कि भैया लिंग्विस्टिक या भाषा के आधार पर कोई भी राज्य नहीं बनेगा। ठीक है, सो पहली बार ऐसा हुआ था कि भाषा यानी कि लिंग्विस्टिक आधार पर कोई राज्य बना था। तो ये कौन सी लैंग्वेज के आधार पर बना था आंध्र प्रदेश, ये बना था तेलुगु स्पीकर्स के लिए। ठीक है, जो तेलुगु भाषा का इस्तेमाल करते थे उनको ध्यान में रखते हुए इस राज्य का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। इसी के साथ दूसरा राज्य जो बना किसी और राज्य से कार्व आउट करके, तो अगर आपको ध्यान हो तो पहले का जो बॉम्बे था वो आज का महाराष्ट्र और गुजरात मिक्स था। ठीक है, सो पहले का जो बॉम्बे स्टेट था दैट वाज अ मिक्स ऑफ आज का महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, उसको सौराष्ट्र भी कहते थे किसी समय पर। तो गुजरात का जो स्टेट डे है हम 1 मई को मनाते हैं। बॉम्बे स्टेट में से साल 1960 में से इसे कार्व आउट करके अलग गुजरात राज्य बना दिया। ठीक है, और इसी के साथ महाराष्ट्र भी बन गया, है ना। अब यहाँ पे महाराष्ट्र की भी हम बात कर लेते, तो ये भी बॉम्बे स्टेट से ही कार्व आउट करके बनाया गया। तो बॉम्बे स्टेट से कार्व आउट करके दो अलग अलग राज्य बन गए, एक बन गया गुजरात और एक बन गया महाराष्ट्र। गुजरात थोड़ा नॉर्दर्न साइड है, महाराष्ट्र थोड़ा सदर्न साइड है। इसी के साथ इसका भी स्टेट डे 1 मई है और इसका भी साल 1960 ही है, क्योंकि सेम टाइम पर ही हुआ था ना दोनों, है ना। तो इसको पुराने समय में मिला के सौराष्ट्र भी कहते थे बहुत सारे लोग। ठीक है, सो ये भी ध्यान रख लेना। आगे चलेंगे, हमारा जो चौथा राज्य है बच्चों दैट इज नागालैंड। ठीक है, नागालैंड को कार्व आउट किया गया आसाम में से, ये किया गया 1963 में। नागालैंड का स्टेट डे हम मनाते हैं 1 दिसंबर को। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये पहला हिल स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला हिल स्टेट है ना। इसी के साथ अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा को कार्व आउट किया था पंजाब में से। ठीक है, पंजाब में से कार्व आउट करने का जो इसका साल था वो था 1966, यानी कि पहले पंजाब में ही हरियाणा भी था, है ना। तो पंजाब राज्य का जो साइज है वो बड़ा था, पंजाब में ही हरियाणा आता था। लेकिन 1966 में हरियाणा वाले जो हैं वो अलग हो गए, हरियाणा राज्य बना लिया इन्होंने, और इनका स्टेट डे आता है 1 नवंबर। आप देखेंगे मेजरली जो स्टेट डेज हैं वो एक एक तारीख को ही आ रहे हैं। 1 दिसंबर को नागालैंड का है, 1 मई को गुजरात महाराष्ट्र का है, इसी के साथ 1 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश का है। समझ गए, तो ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, अक्टूबर में आंध्र प्रदेश बना, मई में गुजरात और महाराष्ट्र बना, दिसंबर में नागालैंड बन गया और इसी के साथ नवंबर में हरियाणा बन गया। ठीक है, तो महीने के हिसाब से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे द डेट इज़ वन ओनली, है ना। चलो, इसी के साथ अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश भी पंजाब में से ही कार्व आउट हुआ था। ठीक है, इसी के साथ अगर हम इसके स्टेट डे की बात करते हैं तो ये 1971 में मनाया जाता है। इसकी तारीख है 25 जनवरी। ठीक है, सो ये आपका 1 तारीख को नहीं है, ये 25 जनवरी का इसका हम स्टेट डे मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश, जितने भी हिमाचल प्रदेश के लोग हैं 25 जनवरी 1971 को अपना राज्य दिवस यानी कि स्टेट डे मनाते हैं। ये भारत का 18th स्टेट यानी कि 18th राज्य बना था हिमाचल प्रदेश 1971 में। इसी के साथ अगर हम मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय को काटा गया था बच्चों आसाम में से, आसाम में से इसे कट किया गया था और इसको कट किया गया था 1972 में, है ना। तारीख थी 21 जनवरी। सो मेघालय का आपको स्टेट डे याद रहेगा 21 जनवरी, डेट वॉज 21 जनवरी वॉज द डेट, ईयर था, साल था 1972। इसको कट किया गया आसाम राज्य में से, यानी कि पहले आसाम के ही अंदर मेघालय आता था, अब वो मेघालय अलग राज्य बन चुका है।
ठीक है। आगे देखिए मणिपुर। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर को भी आसाम में से ही कट किया गया था, यानी कि आप देख सकते हैं कि मणिपुर, मेघालय ये दोनों पहले आसाम के ही हिस्से में आते थे। ठीक है। मणिपुर को कट किया गया 1972 में, है ना, इसी की तरह। और जैसे मेघालय का स्टेट डे 21 जनवरी है, वैसे ही मणिपुर का भी स्टेट डे आपको 21 जनवरी ही दिखेगा। ठीक है। सेम दिन सेम साल मणिपुर मेघालय को आसाम से कट कर दिया गया। सेम दिन सेम साल त्रिपुरा को भी आसाम से कट कर दिया गया। समझ गए। सो हमारे ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का स्टेट डे सेम ही है और एक ही स्टेट से कट के बनाया है, ज़्यादातर को आसाम से। ठीक है। सो त्रिपुरा को भी आसाम से कट करके बनाया है, यहाँ पे स्टेट के रूप में इसको दर्जा दिया स्टेटहुड 21 जनवरी 1972। ठीक है। आगे हम चलेंगे मिजोरम, तो ये भी हमारा आसाम से ही कट के बना हुआ है। ठीक है। इसका लेकिन जो कार्विंग आउट हुआ था वो 72 में नहीं 87 में किया गया था, यानी कि ये और बाद में बना है ना। सो मिजोरम हमारा 20 फरवरी 1987 को इसको फॉर्मेशन माना जाता है। ठीक है। ये भी आसाम से ही कट होके बनाया गया है। अब आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट स्टेट। अगला राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये भी आसाम से ही कट करके बनाया गया है। ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये दोनों 1987 20 फरवरी को कट करके बनाए गए हैं। ठीक है। तो इसको याद करने का एक तरीका है बच्चों, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आपका सेम टाइम पर कट करके बने, साथ ही मेघालय, मणिपुर और एज यू कैन सी हियर त्रिपुरा। ठीक है। ये भी आपके सेम टाइम पर ही कट करके बने। इनका डेट था 21 जनवरी 1972 और इनका डेट था 1987 20 फरवरी। ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे और डिटेल्स देख लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बाद में, तो यहाँ पे आपको ऐसे राज्य दिखने लगेंगे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना, जो हमारा न्यूएस्ट लेटेस्ट स्टेट है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट की यहीं पर हमारी बात खत्म हो जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट को याद करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली। तो मे मातर, मे मातर, मे मातर जो है ये तीनों, यानी कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये इसलिए क्योंकि एम से बहुत कंफ्यूजन होता है ना। तो मे मातर या एमएमटी, एमएमटी से भी याद कर सकते हो। तो मे मातर या एमएमटी जो है ये आपको तारीख दिखेगी 21 जनवरी 1972। ठीक है। इसी के साथ अगर हम बचे हुए दो राज्यों की बात करते हैं तो इसका आपको दिखेगा मीअरू। ठीक है। मीअरू या एम ए, है ना, एम ए या मीअरू, लेकिन इतने एम है इसलिए आप कंफ्यूज जाओगे, इसलिए मैं दो शुरू के इनिशियल्स ले रही हूँ। ठीक है। सो मीअरू से याद कर लीजिए आप। मीअरू, मीअरू का फॉर्मेशन है 20 फरवरी 1987 और मेमातर, मेमातर का फॉर्मेशन है 21 जनवरी 1972। तो मीअरू, मीअरू फरवरी है 87। ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा, मीअरू इज फरवरी 87 और मेमातर जनवरी 72। ठीक है। ऐसे याद रहेगा। अब आगे चलते हैं बच्चों हम छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ को कट करके बनाया कहाँ से? मध्य प्रदेश से कट करके। इसका फिर से वही एक एक तारीख 1 नवंबर 2000। तो साल 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से कट करके अलग सिंगल राज्य बना दिया। पहले नहीं तो छत्तीसगढ़ का एरिया भी मध्य प्रदेश में ही आता था। ठीक है। अब आगे देखो उत्तराखंड। उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम से पूछा जाता है। तो उत्तराखंड को कट किया गया है उत्तर प्रदेश से। ठीक है। उत्तराखंड का स्टेट डे जो है वो 9 नवंबर 2000 को मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। साल 2000 में 9 नवंबर तारीख थी जब उत्तराखंड कट के अलग स्टेट बन गया। तो नवंबर 1 तारीख को साल 2000 में छत्तीसगढ़ बना, नवंबर 9 तारीख को उत्तराखंड बन गया साल 2000 में ही। ठीक है। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल कहते थे, इसका नाम बदला गया है साल 2007 में। ये भी बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, बहुत एग्जाम से पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है। ठीक है। उत्तराखंड को पहले क्या कहते थे? उत्तरांचल, है ना। नाम कब बदला गया, कौन से वर्ष में? साल 2007 में। अब झारखंड, झारखंड के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि इस साल का झारखंड का जो स्टेट डे है, यानी कि अभी पिछले वर्ष का जो झारखंड का स्टेट डे था 2025 का, वो बहुत जोरों शोरों से मनाया गया था। वो इसलिए क्योंकि झारखंड का जो स्टेट डे है ना, वो बिरसा मुंडा की जयंती के साथ शेयर होता है, यानी कि बिरसा मुंडा जी की जयंती भी उस दिन मनाई जाती है 15 नवंबर के दिन ही। तो इसलिए झारखंड का स्टेट डे इस बार बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट सेलिब्रेशन के साथ मनाया गया था, एकदम लार्ज सेलिब्रेशन हुए थे। तो इसलिए झारखंड का एग्जाम में आने की संभावना बहुत है। तो झारखंड को बिहार से कट करके बनाया गया था बच्चों 15 नवंबर 2000। समझ गए। तो 1 तारीख, 9 तारीख और 15 तारीख। ठीक है। 1 तारीख को क्या है बच्चों?
ध्यान रखिएगा 1 तारीख को आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, 9 तारीख का क्या है, 9 तारीख को आपका उत्तराखंड आ जाएगा, 15 तारीख का क्या है, 15 तारीख का आपका झारखंड आ जाएगा। तीनों नवंबर, तीनों साल 2000, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, इसे ध्यान रखिएगा, या तो वो बिरसा मुंडा की डायरेक्टली बर्थ एनिवर्सरी का नाम दे के पूछ लेंगे, या वो पूछ लेंगे कि इसको कब कट करके बनाया गया था, ऐसे करके, है ना। और जो लास्ट है, जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट करके बनाया गया है, ठीक है। लेटेस्ट कौन सा है, तेलंगाना, इसे कहाँ से कट किया है, कार्व किया है, आंध्र प्रदेश से। इसका स्टेट डे यानी कि इसका राज्य दिवस आता है 2 जून को, साल 2014, यानी हाल ही में कुछ 10-12 साल पहले इसको कट करके बनाया गया है, इसलिए हमारा लेटेस्ट और यंगेस्ट स्टेट माना जाता है, यानी कि अभी सबसे कम उम्र का हमारा राज्य जो है तेलंगाना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में ध्यान रखना है। तो आपको याद करने की चीज़ समझ में आ गई, 1, 9 और 15, ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो भी याद करना इजी है ना। तो 2 मिनट, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये तीनों नवंबर 2000 में फॉर्म हुए थे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है, ऐसे करके 1915, है ना। सो इसको याद करने की ट्रिक ये है। तो यहाँ पे हमने जितने भी मेजर हमारे स्टेट्स हैं जो कि पुराने स्टेट से कट करके कार्व करके बनाए गए हैं, उन्हें देख लिया है, ठीक है बच्चों।